हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो आपका एरिया रिलेटेड है, यानी वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हम बता देंगे और आप चुटकियों में उसे देखते ही आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि आप बस क्वेश्चन को पढ़िए और उसको अच्छा तरीके से पढ़िएगा, आंसर आपके चुटकियों में आने वाला है। तो इसीलिए चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक नहीं देखे हैं, यानी आज हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी इस चैप्टर का नाम जो है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। और इससे पहला अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है ना, सबका बताने का और बनाने का तरीका और अलग होता है। जिससे आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है, यानी परिधि का अनुपात दिया है। किसका दिया है? तो परिधि का अनुपात दिया है। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा, परिधि का अनुपात दिया होगा तो ये त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा, त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा। यानी स्पष्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपका परिधि दिया है तो वही आपका त्रिज्या का भी अनुपात होगा। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, ठीक ना, ये समझिए कि इसका क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात हो, यानी इसका कह सकते हैं का अनुपात हो, और इसमें आपका त्रिज्या का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात पूछे। याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो इसी का आप क्या करिएगा, क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है तो इसका अंडर रूट कर दीजिएगा, लेकिन ये पूछ दे तो ये क्या कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक ना। ये 3 थॉट याद रखिए, आपका वृत्त वाला चैप्टर एकदम फुल एंड फाइनल रूप से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और देख करके आप आंसर कर पाइएगा। ये तो पहला आपका हो गया। और दूसरा ये, अगर क्षेत्रफल दिया है तो उसका त्रिज्या यानी जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात हम अंडर रूट निकाल लेंगे, वर्ग निकाल देंगे। अगर आपका त्रिज्या दिया है, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। एक दो क्वेश्चन से आपको क्लियर मिल जाएगा। और इसमें देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इसमें उनके परिधियों का अनुपात दिया है क्या, तो परिधियों का अनुपात है आपका 5:7 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जो परिधि का अनुपात होता है वही हमारा त्रिज्या का भी अनुपात होता है। ये बात आपको याद होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि आपका परिधि और त्रिज्या का अनुपात सेम होता है। अगर आपसे इसको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान के चलिए कि पहला परिधि है R1, 2πr होता है ना, और इसका अनुपात हम निकालते हैं 2πr2, ठीक है। और ये देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी ये दोनों कट जाएगा, यानी R1 अनुपात क्या हो जाएगा, R2। यानी जो दिया रहेगा त्रिज्या वही इसका भी वैल्यू आएगा। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता है, इसमें स्क्वायर की वजह से उसके वैल्यू क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है। यानी हम क्या बोले, त्रिज्या यानी R1 दिया है और R2 दिया है, ठीक है, और इसका अनुपात दिया है, क्या दिया है, तो कह रहा है कि 5:7 दिया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। A4 एरिया यानी क्षेत्रफल, यानी पहला का क्षेत्रफल और दूसरा का, इसका स्क्वायर करिएगा तो 50-25, और इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 49, यानी 25:49 जो होगा वही आंसर टिक आउट करके चलिएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका ऑलरेडी डी दे रखा है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। जब भी ऐसा कभी भी दे, त्रिज्या दे तो उसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या कर लीजिएगा, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। लेकिन अगर त्रिज्या दे करके क्षेत्रफल पूछे तब, ठीक ना। लेकिन अगर क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया रहे तो उसका आप अंडर रूट यानी वर्ग निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि
42 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला, यानी आर कितना दे रखा है तो 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या को ही आर कहते हैं, रेडियस अंग्रेजी में कहते हैं। 42 सेंटीमीटर दिया और उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री दिया है और थीटा आपका कोण कितना दिया है तो 30 डिग्री दिया है। और इस प्रकार से इसमें क्या कह रहा है कि आप बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये तो पता होना चाहिए कि होता क्या है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, थीटा के जगह पे 30 रखिए और इसको आप 360 और पाई का वैल्यू आपको 22/7 होता है और आर कितना दे रखा है तो 42 दे रखा है, यानी 42 गुने 42 कर दीजिए, 7 6 के 42 कट जाएगा और इससे ये कटेगा, ये 12 3 36, फिर इससे देखिए कौन कट रहा है तो 6 दूनी का 12, फिर इससे काटिए 11, यानी यहाँ कहीं ना कहीं इतना आ जाएगा 42 गुने 11। इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 दूना का 22, 11 4 44 और 2 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। सी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है क्या कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी एक त्रिज्या कितना है तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है कि त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण दे दिया है, कितना कोण मतलब थीटा दे दिया है 30 सेंटीमीटर, और इसमें भी आपसे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल बताना है। सेम टू सेम फॉर्मूला लगाइए, ए फॉर एरिया होता है, या आप क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो कहिएगा थीटा बट्टा का 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे वैल्यू रखिए, थीटा के जगह पे 30 रखिए, इसको 360 रखिए, पाई आपका 22/7 है और आर का वैल्यू कितना है तो 4 गुने 4 है, ठीक है। इससे देखिए कौन कटने वाला है कौन नहीं कटने वाला, इसमें आप देख करके कर सकते हैं। इससे ये काटिए, 12 3 36 हो जाएगा और ये 4 3 का 12, उसके बाद से कटने नहीं जा रहा, ये ऊपर हो जाएगा 44 और नीचे हो जाएगा 21, ठीक है। और इसको देखिए डिवाइड करने पे कौन आ रहा है 44, ठीक है। आर स्क्वायर रेडियस कितना है 36, 12 3 36, 4 3 12 4, 4 दूना 8, सॉरी 88 होगा, क्या होगा 88 होगा, ठीक है। और इसमें हमको देखना है किसके इक्वल है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 21 में 88 से हमको डिवाइड करना है, 21 3 63, 3 5 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, सब 50 के करीब है, सब क्या दे रखा है तो 50 के करीब है, और इसमें आपका कहीं मिस क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, सॉरी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसीलिए हम कह रहे हैं कि काहे इतना कम आ रहा है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है और 4 सेंटीमीटर पर है तो इसीलिए नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो ये कटेगा 12 3 36 और ये हो जाएगा 7 के साथ और ये आपका 7 का 7, एक साथ से ये कट जाएगा, इस प्रकार से अब इसको हम यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको गुना करते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 15/3। अब इसको हम काटेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, और उसके बाद से कितना आएगा तो 3, 5 3 15, 3 यानी 3 3 का 9 और 3 3 का 9, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर, ये डॉट डॉट आते रहेगा, इसी प्रकार से इसको बी नंबर ऑप्शन को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा सावधानी हटने की वजह से क्या होता है क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपका एक गलती की वजह से सारा आपका मेहनत क्या हो जाता है बेकार हो जाता है, इसीलिए सभी को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, यानी क्षेत्रफल पहला का क्षेत्रफल और फिर दूसरा का क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा का क्षेत्रफल दे रखा है, ये मान के चलिए पहला है ये दूसरा है, एक का 4 दे रखा है, एक 9 दे रखा है, और त्रिज्या के बारे में कहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, दोनों का अलग अलग अंडर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। इसका निकालिएगा तो 2 होगा, इसका निकालिएगा तो 3 होगा, यानी ये हो गया आपका त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे जा सकते हैं। हम बोले थे ना आपसे, बस थोड़ी सी क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखिए, एक क्वेश्चन भी आपका छूटने नहीं जा रहा, देख करके आप आंसर कर पाइएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे हम आपसे बोल चुके थे कि अगर क्षेत्रफल दिया हो त्रिज्या निकालना हो तो वर्ग रूट निकाल दीजिए, अगर आपका त्रिज्या दिया हो
और क्षेत्रफल निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, ये सभी चीजें आपको हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में थीटा कोण वाला यानी थीटा 6 नंबर क्वेश्चन में थीटा कोण वाला बताना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि थीटा वाला कोण वाला है, इसका क्या होता है थीटा बटे का 360 और पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो कहिएगा सर डी में दे रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 का डी सही जवाब हो जाएगा और डी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ दौड़ रहे हैं। ठीक ना, एक चक्कर लगाने के लिए क्रमशः 1 घंटा, दूसरा चक्कर लगाने के लिए क्रमशः 5 घंटे और इस प्रकार से तीनों एक बिंदु पर फिर कब मिलेंगे। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है, इन तीनों का एलसीएम, ये तीनों कटेंगे नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये काटिएगा तो फिर तो वही ना आएगा, 3 गुने 5 यानी ये 15 घंटा के बाद, यानी 15 घंटा के बाद वह पुनः एक ही बिंदु पे मिलेंगे जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, और डी के साथ टिक आउट करके आप आसानी से आगे निकल सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी कभी ऐसे कहेगा कि एक घड़ी इतना बजे अपना बजती है, इतना बजे इतना घंटा बजती है, ये सभी चीजें होता है, तो घंटा फिर कब बजना शुरू करेगा, ये सभी चीजें भी इसी में आती है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब जो दौड़ का चक्कर लगाते हैं तो कोई 2 घंटा, पहला जो है 2 घंटा में लगा रहा है, दूसरा है 4 घंटे में लगा रहा है, पहला 2 घंटा ले रहा है, दूसरा 4 घंटा ले रहा है, तीसरा 6 घंटा ले रहा है। ठीक ना, इस प्रकार से ये दौड़ लगाते हैं तो पुनः वो प्रारंभिक बिंदु यानी जहां से स्टार्ट हुए तो वहां कब मिलेंगे। तो आपको क्या बोले हैं, ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा, यानी 900 निकाल लीजिएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो कटेगा नहीं, इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अल्टर नहीं होता है। ठीक ना, आप कर लीजिए और इन तीनों का गुना करिए, तो आप देखिए कितना होगा, आप आसानी से कर पाइएगा। 3 दूना 6 दूना का 12, यानी 12 घंटे इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 घंटा इसका जो होगा सही जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि वृत्त किसी वृत्त को त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यानी कोई वृत्त है, अगर मान के चलिए कि एक वृत्त है, उसके त्रिज्याएं दी हुई है। ठीक है, त्रिज्याएं दी हुई है, जिसमें कह रहा है कि नए पुराना लिखा हुआ है, नया त्रिज्या और पुराना त्रिज्या। ठीक है, तो नया पुराना कह रहा है कि नए और पुराने त्रिज्या वृत्तों की परिधि का अनुपात, यानी जो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया, तो मान के चलिए पुराना 1 होगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, नया वाला उसका दुगुना है ना जी, तो 2x हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि उसका अनुपात, उसके परिधियों का अनुपात क्या होगा। हम क्या बोले थे, परिधि का कहेगा तो त्रिज्या का ही अनुपात होता है, और अनुपात परिधि से, यानी परिधि का बात करें, परिधि और त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात यानी परिधि का अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, अनुपात, ये बात याद रखिएगा। तो जितना ये आपका त्रिज्या का अनुपात होगा वही आपका परिधि का भी हो जाएगा, यानी 2:1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे हम लोग। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बस आप याद कर लीजिएगा, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटने नहीं जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, वृत्ताकार पथ पे 3 धावक दौड़ रहे हैं, एक स्थान से शुरू करते हैं, जिसमें पहला दौड़ रहा है 3 घंटा में चक्कर लगा रहा है, दूसरा 4 घंटा ले रहा है, और जो अगला है 8 घंटा में वह क्या कर रहा है, उसका पूरा चक्कर लगा रहा है। तो पुनः मिलने वाला उनका बिंदु क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस का हम क्या बोले थे, आप प्लस निकालिए, ये नहीं कटेगा, 2 दूना, उसके बाद 4 दूना, फिर 2 से काटिए, ये नहीं कटेगा, 2 एकम और 2 दूना 4, ये 3 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही रहेगा, फिर इसको 2 भी काट सकते हैं, सब 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप निकाल भी सकते हैं या यहाँ पे गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 होगा, 6 में 2 से 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटा के बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे चलेंगे।
10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है यदि किसी वृत्ताकार वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी पहले एक त्रिज्या है और दूसरी एक त्रिज्या है, ठीक है, यानी पहले वाला और जैसे मान के चलिए पहला त्रिज्या है और दूसरा त्रिज्या है, तो पहले इसका मान के चलिए कि कोई त्रिज्या है और इसकी वृत्त की त्रिज्या कह रहा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या पुराना और नया दिया है, ठीक है, इसमें भी क्या कह रहा है, पहले कह रहा है पुराना पुराना, ठीक है, उसके बाद से फिर कह रहा है कि नया, ठीक है, तो नया, ठीक है, तो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या यानी पुराने और नए हैं, तो इसमें कह रहा है कि इसमें वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त का परिधि क्या होगा, यानी पुराने और नए का बात कर रहा था, पुराना मान के चलिए 1 था, इसको आधा कर दिए, तो आधा कर देंगे तो मतलब 1/2 और इन दोनों का लसा निकालेंगे तो क्या कहिएगा, इसका 2 ही लसा आएगा और इसके में हो जाएगा, यानी इसका अनुपात क्या आ जाएगा, तो कहिएगा 2:1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनके परिधियों का अनुपात, यानी जो इसके त्रिज्या का अनुपात होगा वही इसके परिधि का अनुपात होगा। ये बात आपको बहुत बार बता चुके हैं, यानी यही आपका सेम टू सेम आंसर हो जाएगा, जो परिधि का अनुपात वही आपका इसके त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे कह यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए का, यानी ये लिख लीजिएगा पुराने है और अनुपात में क्या है, नए हैं, और इसमें क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो दुगुनी कर देने का मतलब पहले 1 था, अब क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है, दुगुनी हो गया। और इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल के अनुपात जब भी कहेगा तो ये तो आपका त्रिज्या परिधि समान होता है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1:4। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1:4 इसके क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से हम लोग लिख के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाला, यानी जो दिया रहता है ये क्या दिया है, तो परिधि दिया है, परिधि दे रखा है 44 मीटर, ठीक है, 44 मीटर परिधि वाला कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाला वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक साइड परिधि है तो परिधि बराबर 2πr होता है, और इसमें ऑलरेडी इसका वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है, इसका रखते हैं हम वैल्यू, तो 22 बटे का क्या कहिएगा, तो 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आर दिया ही नहीं, आर ही तो निकालना है, और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी बताइए ये सभी इधर गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा सर भागा में है, लेकिन ये भागा में है तो ये गुना में हो जाएगा, यानी 44 और ये भाग में है तो जाकर के गुना हो जाएगा, और ये दोनों गुना में है ऊपर है, ये जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी इतना, तो 22 दूना 44, इससे ये पूरा कट जाएगा, 22 दूना 44, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहिएगा 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, किसका अनुपात, तो पहला क्षेत्रफल और दूसरा क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ठीक है, इसका अनुपात क्या है, तो कह रहा है कि 4:1 है, तो हमको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि बताइए आप कि इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या बोले थे, इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 निकलेगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 2:1 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल चुटकी में मसले जा रहे हैं क्वेश्चन, आप देख करके ही आंसर कर पाइएगा, क्योंकि शुरू से क्वेश्चन देखिएगा, तब ऐसे स्किप करिएगा तो फिर आपको खुद समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो सबसे पहले कुछ ऐसे चीजें होते हैं, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, यानी वर्ग का फॉर्मूला, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण बराबर दे रखा है कितना, तो दे रखा है 16√2 दे रखा है, ठीक है, और इसमें आपको एक भुजा के बारे में बताना है, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए बात आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो 2 गुने भुजा होता है, इस साइड एक वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो √2 और गुने का एक भुजा होता है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, एक भुजा, और उसके बाद बराबर में ऑलरेडी इसका वैल्यू भी दे रखा है, तो ये
अब बताइए ये विकर्ण और ये फॉर्मूला और ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो कहिएगा ये सर। और ये देखिए ये इधर क्या है, तो गुना में इधर जाएगा भाग में, यानी भाग में इसे काट सकता है। एक भुजा का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा सर बचा क्या है, तो 16 तो बचा है, यानी 16 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सेंटीमीटर है ऑप्शन में, सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें आर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो सी दे रखा है, 16 का सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, यानी R1 होगा R2 होगा, इसका अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात है, तो अनुपात आपका 3:4 दे रखा है। और इसमें पूछा क्या है, तो देखिए कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात दिया है और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या बोले थे, जब क्षेत्रफल का बात करेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 3 3 का 9 और इसका करेंगे तो 4 4 16, यानी 9 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको तो कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं करना है इसमें। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम टिक आउट करके जा सकते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करें, यदि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी क्षेत्रफल और परिमाप का बात कर रहा है, ठीक ना। वो संख्यात्मक रूप से क्या है, समान होंगे, तब ऐसी स्थिति में उनके स्थिति में क्या उत्पन्न होगा। तो इसको देखिए, तो मान के चलिए कि वृत्त का परिमाप यानी आपका 2πr और फिर क्षेत्रफल आपका क्या पाई आर स्क्वायर, ये आपस में क्या होंगे, जब बराबर होंगे तो इसमें कह रहा है कि मात्रक क्या बचेगा, यानी त्रिज्या उसमें बताना है क्या है। तो देखिए ना, ये इससे और ये इससे और ये कार इससे कट जाएगा, यानी आपका क्या बच जाएगा, मात्रक 2 बच जाएगा। आपका क्वेश्चन नहीं कह रहा परिधि बराबर है क्षेत्रफल का, तो परिधि का फॉर्मूला ये बराबर क्षेत्रफल, जो कहा है वही हम लिखे हैं। और देखिए आंसर कितना आसानी से आ गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात बता देना है। यानी हम क्या बोले थे, क्षेत्रफल यानी पहला क्षेत्रफल, अनुपात दे रखा है दूसरा क्षेत्रफल, ठीक है। और इनका क्या दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद से अनुपात का वाई स्क्वायर दे रखा है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हम क्या बोले थे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। इसका निकालिएगा तो x बचेगा, इसका निकालिएगा तो y बचेगा, यानी त्रिज्या का अनुपात x अनुपात y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप लोग आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने यानी पुराने और नए, तो कोई वृत्त है उसका त्रिज्या यानी 1 था, अब इसको कर देना है क्या, तो के गुना, ठीक है। के गुना का मतलब के हो जाएगा, ठीक ना। के गुना कर दिया जाए तो आप बताइए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल की ये आपका त्रिज्या है, तो आप बता क्षेत्रफल इसका भी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप देख करके ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त का व्यास बताना है। तो क्वेश्चन भी आप लोग समझिएगा, ठीक ना। इतना क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल आपका जो दे रखा है वही लिखेंगे। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। 64 पाई, आप बताइए ये भी पाई और ये भी पाई कट जाएगा कि नहीं। और आर सिंगल वैल्यू निकालते हैं, तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या कर देगा, अंडर रूट में कर देगा। और ये 64 किसका होता है वर्ग रूट, तो कहिएगा सर 8 का होता है। आपसे पूछा क्या है, ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, कह रहा है कि व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, बी बराबर 2r होता है, ठीक ना। तो अब बताइए 2 और r आपका 8 यानी 16 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन,
क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि दे रखा है 2 पाई से बढ़ करके 4 पाई हो जाए तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी कोई वृत्त की परिधि है, ठीक ना, परिधि क्या है, तो परिधि आपका पहले था 2 पाई, अब ये बढ़ करके कितना हो जा रहा है, तो 4 पाई हो जा रहा है, यानी परिधि अब कितना हो जा रहा है, परिधि आपका 4 पाई हो जा रहा है। तो आप देखिए इसे ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, 1:2 आपका आएगा परिधि का अनुपात। और आपको एक बात पता है कि परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात समान होता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, तो क्वेश्चन पूछा है तो बताइए आपका जो ये उसका क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा। तो बस यही दिख रहा है कि आप देख लीजिए, इसी को देख करके पता चल जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। और 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी यह इसका 4 गुना दिख रहा है। इसका क्या दिख रहा है, तो 4 गुना दिख रहा है, यानी 4 गुना इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, 4 गुना इसका सही जवाब कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास दे रखा है, यानी डी दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर। तो आप निकालेंगे तो डी का आधा होता है, ठीक ना। डी व्यास को कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास को कहते हैं, आर त्रिज्या को कहते हैं, ये चीज तो आप लोग को पता ही होगा। और व्यास यहाँ लिख देते हैं, व्यास बराबर, तो व्यास 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल आया। और इसके बाद से आगे कह रहा है कि इसकी परिधि निम्नलिखित में से क्या होगा, तो परिधि निकाल लेंगे। परिधि, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई का आर होता है, 2 और पाई बराबर 22/7, और यहाँ आर क्या दे रखा, 7 दे रखा है। इसको इससे काटेंगे यानी 22 गुना 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, इसको करिएगा तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 24 नंबर, यदि किसी वृत्त की माप यानी परिधि की माप 220 मीटर दे रखा है तो उसकी त्रिज्या का माप बताना है आपको, क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, परिधि मतलब 2 पाई आर का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 220 मीटर दे रखा है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 22 पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया ही नहीं है, ये आपका इतना हो जाएगा। ये सभी इधर गुना में है, जब उधर भेजेंगे तो ये देखिए 7 केवल आपका भाग में है, तो ये जाकर के उधर गुना हो जाएगा, ठीक ना। और ये सभी आपके बटे में चले जाएंगे, यानी इतना आपके भाग में चले जाएंगे। तो आप देखिए इससे 22 से कम 22 काट देंगे और 5 दूना का ये कट जाएगा, इस प्रकार से ये कट गया तो 7×5 = 35, यानी त्रिज्या आपका कितना मीटर हो जाएगा, तो कहिएगा सर इसका त्रिज्या जो हो गया ऑप्शन नंबर बी 35 मीटर हो जाएगा। 35 नंबर को टिक आउट करके हम लोग चल जाएंगे, 35 ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रखा है और त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो हम आपको 2 बार बता चुके हैं, यानी जो परिधि का अनुपात होता है, परिधि का अनुपात होता है वही आपका क्या होता है, तो त्रिज्या का भी अनुपात होता है, त्रिज्या का अनुपात होता है, ठीक है। मान के चलिए पहला दूसरा दूसरा पहला, ठीक है। जितना दे रखा है वही आपको करके जाना है, यानी कितना दे रखा है, तो 2:3 दे रखा है, तो यही आपका त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा। यानी आपका पेरीमीटर 1 पेरीमीटर 2 अनुपात जो होगा R1 अनुपात R2 के बराबर होगा। यानी सेम टू सेम ऑप्शन नंबर 25 का क्या कर देंगे, बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाला, यानी एक ऐसा वृत्त है जिसमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसमें एक वर्ग है, क्या है, तो उसमें वर्ग है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। और इसमें त्रिज्या कितना कह रहा है, त्रिज्या केंद्र से दूरी होता है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से हम चाहेंगे तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अंततः जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो क्या कहिएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये भी आपका 8 होगा, क्योंकि यही भी तो त्रिज्या है। इस प्रकार से हमको पता चल गया कि वर्ग का विकर्ण क्या है, यानी वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है,
तो यहाँ पे ये देख लीजिए 8 8 कितना हो जाएगा 16। ऑलरेडी इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है तो कहिएगा √2 और गुने एक भुजा, एक भुजा इसका विकर्ण होता है बराबर का 16, ठीक ना। इस प्रकार से एक भुजा बराबर ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा इतना, ठीक ना। उसके बाद से हमको डायरेक्ट क्या निकालना है, तो एक भुजा जब प्राप्त हो गया था आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो कहिएगा सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी आपका 16 बटे का √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 16 से नहीं 256 अब बटे का ये इससे ये कट जाएगा तो 2, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा तो कहिएगा सर ये 12 दूना का 24 8 दूना 16, यानी ये कितना हो जाएगा तो सेंटीमीटर में नहीं आपका सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, यानी एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है, यानी मिनट का सुई कहीं ना कहीं 21 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 10 मिनट में बनाया गया कोण, तो आपको एक पता होना चाहिए कि 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में आपका 1 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा 6 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक ना। तो आप बताइए 10 मिनट में कितने बनेंगे, 10 मिनट में कितने बनेंगे तो कहिएगा 10 छक्के 60 डिग्री एंगल, यानी थीटा का वैल्यू भी आपका पता चल गया कितना है 60 डिग्री। और इसमें आपको बताना है ये त्रिज्या खंड होगा ना कहीं अगर 10 मिनट है तो 5 दूना 10 यही ना बनेगा जी। और त्रिज्या खंड एक छोटा सा त्रिज्या खंड आ गया कि नहीं, तो ये त्रिज्या खंड यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लग जाएगा आप यहाँ पे। तो आप केवल क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें जो कह रहे हैं वही हमको करना है, ठीक ना। त्रिज्या खंड कहीं लगेगा, यानी रचित क्षेत्रफल कितना डिग्री होगा तो कहिएगा थीटा बटेगा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा आपका कितना है तो कहिएगा 60 डिग्री और ये आपका 60 इतना है 22/7 इसका हो जाएगा और ये आपका 21 गुने 21, ठीक है। और इससे इसको काटिए 6 के 36 कट जाएगा, उसके बाद से 7 3 का 21, अब देखिए ये 3 से 2 कट जाएगा ये 11, और इस प्रकार से इसको गुना करेंगे 11 1 कम 11 11 दूना 22 1 23, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी इतने 10 मिनट में बने गए कोण का क्षेत्रफल कितना होगा तो 221। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है जिसका कोण क्या है, यानी थीटा का वैल्यू पी दे रखा है, त्रिज्या क्या है तो बड़का आर दे रखा है। इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे तो थीटा के जगह पे पी रखेंगे और 360 अब बटे उसका गुने पाई बड़का आर स्क्वायर, जिसमें होगा उसको आप आसानी से करके जा सकते हैं। देखिए बड़ा वाला आर और पी वाला किसमें है तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी को टिक आउट करके आप आसानी से जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे कर वृत्त के क्षेत्रफल जो दे रखा है इतना दे रखा है, इसका व्यास बताना है, यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है तो क्षेत्रफल कहिएगा सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो कहिएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और इस प्रकार से हम इसको यहाँ वैल्यू करके बराबर करेंगे, एक साइड में क्षेत्रफल लगाएंगे एक साइड में वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे 22 बटे का 7 और आर स्क्वायर 154, इसको ये इधर गुना में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो देखिए भाग में है तो गुना हो जाएगा, यानी ये 7 गुना और बाकी सब आपके भाग में रहेगा। इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 7 दूना का 14 और 7 दूना का 14 11 11 7 77, ठीक है। इसी प्रकार से आर हमारा क्या आ जाएगा तो कहिएगा 7 7 49, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसमें आपसे व्यास पूछा है तो व्यास आपका क्या होता है तो कहिएगा सर व्यास बराबर होता है 2 गुने आर। तो आर आपका 7 आया है, इस प्रकार से 7 दूनी का 14 इसका व्यास आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आपके लिए
आज 30 नंबर का क्वेश्चन वर्क में रहेगा और आप जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।